एक ही तरह के दो मामलों में बिजनौर पुलिस किस तरह से काम कर रही है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर गलत करने वाला मतलब कि दोषी अगर मुसलमान है तो किस तरह से बिजनौर पुलिस काम करती है, और अगर दोषी हिंदू पक्ष से है तो पुलिस किस तरह से काम करती है। और जब इस तरह की खबर आती है तो फिर एसपी नीरज जादौन की एक बार फिर से याद आ ही जाती है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो साल 2024 में होली के दौरान धामपुर में मुस्लिम युवक और युवती पर किस तरह से रंग डाला गया था और एसपी नीरज जादौन ने बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए दोषियों को जेल में पहुंचाया था। तो इस पूरी खबर पर विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले छोटी सी अपडेट आपको ये देनी है कि जिस तरह से सरफराज की मौत सरकारी अस्पताल में होती है तो उस पर राजनीति जो है वो अब गर्मा गई है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, जांच इसमें चल रही है, लेकिन सरफराज के परिवार को क्या मिलेगा इस बारे में अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो आजाद समाज पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जो है एक दिन डीएम ऑफिस पहुंचा और 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग सरफराज के परिवार को की गई। उसके बाद कांग्रेस का एक दल पहुंचता है डीएम ऑफिस, उन्होंने भी 1 करोड़ की मांग की, लेकिन जो लगातार है वो डिमांड बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। तो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है फुलसंदा गांव सरफराज के घर। यहाँ पर ये परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और इनकी डिमांड वाकई हैरान कर देने वाली है। 10 करोड़ के मुआवजे की मांग यहाँ पर की गई है और परिवार में से एक को सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की गई है। मतलब आजाद समाज पार्टी, कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी, तीनों ही राजनीतिक दल जो है वो की मांग उठा रहे हैं। लेकिन बात करते हैं भाजपा की, तो भाजपा को इस मामले में पड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सरफराज एक मुस्लिम परिवार से आता है और भाजपा वालों को अपना टाइम इधर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो दूसरे पक्ष से आता है। बहरहाल पिछली खबर पर लौट आते हैं और आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहेंगे, कल की हमने आपको खबर में बताया था कि हल्दौर में एक गांव पड़ता है पावटी, यहाँ पर कुछ लड़के इकट्ठे होते हैं, रैली निकाल रहे थे, सांप्रदायिक माहौल इन्होंने बनाने की कोशिश की, रैली में आपत्तिजनक नारे लगाए और वीडियो बनाई। वीडियो उसके बाद सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दी। जब माहौल तनावपूर्ण हुआ तो पुलिस को बीच में आना पड़ा और मामले को शांत कराया। साथ ही साथ पुलिस के द्वारा ये कहा गया कि मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है, मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन इस बात में झूठ के सिवा कुछ नहीं, जिसके बारे में कल भी बताया था और आज भी हमने देखा कि क्या हल्दौर थाने में 15 जून से लेकर 19 जून तक कोई एफआईआर की गई है, तो कोई भी एफआईआर अभी तक नहीं मिली। अब इस खबर की दूसरी साइड पर बात करते हैं। बिजनौर के नेहटौर में यहाँ पर इंस्टाग्राम पर एक मुस्लिम युवक जो कि हिंदू महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा था। मतलब दोनों ही तरफ आप देख सकते हैं कि दोषी उधर भी है इधर भी है, और जो गलत करता है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे कि आपको शुरू में ही बताया कि यहाँ इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला एक मुस्लिम युवक है जिसका नाम फारूक है, पिता का नाम याकूब है, मोहल्ला ईदगाह और नेहटौर का ये रहने वाला था, जिसको पुलिस ने एक ही दिन के अंदर इंस्टाग्राम की आईडी से ही तलाश भी कर लिया, गिरफ्तार भी कर लिया, अदालत में पेश भी कर दिया और जेल भी भेज दिया है। मतलब सभी तरह की कार्रवाई एक ही दिन में हो गई। और जब इसकी भी पड़ताल करने की कोशिश की तो यूपी कॉप की ये ऐप है, इस पर देखिए कि नेहटौर थाने में कल ही की डेट में खुद सब इंस्पेक्टर ने मतलब के दरोगा ने अपने एंड पर मुकदमा दर्ज करा है फारूक के खिलाफ और फारूक की गिरफ्तारी के बाद जेल भी भेज दिया गया। लेकिन जैसे कि परसों की घटना है हल्दौर की, उसमें किसी भी तरह की कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अब इसमें बिजनौर पुलिस की क्या मजबूरी रही है कि एक तरफ एक मामला सेम ही टाइप का होता है तो वहां एफआईआर दर्ज नहीं होती, कोई कार्रवाई की खबर नहीं, और अगले दिन भी कुछ ऐसा ही मामला बनता है जहां पर सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की कोशिश की जाती है तो वहां कार्रवाई भी होती है, गिरफ्तारी भी हो जाती है, तलाश भी हो जाती है, सारा काम एक ही दिन में निमट जाता है। बहरहाल पुलिस की क्या इसमें मजबूरी रही होगी वो ही जाने। हम बात करते हैं अगली खबर पर, जहां रोडवेज को लेकर जून ही के महीने में 2 एक्सीडेंट अभी तक हो चुके हैं। पिछले एक्सीडेंट की बात करें तो बिजनौर नूरपुर मार्ग पर 4 जून को हादसा हुआ था, लेकिन ये हादसा उससे भी बड़ा है। यहाँ पर बिजनौर नूरपुर रोड पर आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ जहाँ पर मुजफ्फरनगर डिपो की बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में गिर गई और पेड़ से टकरा गई। यहाँ जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि ड्राइवर को नींद की झपकी लग गई। हादसे में बस चालक अनुज कुमार की मौत हो गई और 6 यात्री भी इसमें घायल है। इन 6 यात्रियों में एक बस का कंडक्टर भी शामिल है जिनका इलाज बिजनौर सरकारी अस्पताल में चल रहा है। ये घटना आज सुबह 3-4 बजे की है। नूरपुर थाना क्षेत्र के मुरादाबाद रोड पर सैदपुर माफी के पास ये घटना घटी है और यूपी रोडवेज की ये बस बरेली से मुजफ्फरनगर जा रही थी। फिलहाल मृतक की डेथ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और जो घायल है उनका इलाज चल रहा है। एक आखिरी खबर पर बात करेंगे जो कि बिजनौर के मडावर थाना क्षेत्र से है। यहाँ चंदक में बुधवार को एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। बालाजी बैंकेट हॉल के पास हुए इस हादसे में शहबाजपुर के रहने वाले 20 वर्षीय शिवम कश्यप की जान चली गई। शिवम बाइक से कहीं जा रहे थे, इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और
टक्कर इतनी ज्यादा तेज थी कि शिवम की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ट्रक चालक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल इस मामले में आगे जांच और कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों, कुछ जरूरी खबरें बिजनौर जनपद को लेकर हम जल्दी मिलते कुछ और नई अपडेट के साथ। आपने अपना कीमती वक्त इस वीडियो पर अंत तक बने रहे, इसके लिए शुक्रिया।